आशुतोष राणा ने अपनी फिल्मी करियर में जितना भी काम किया कमाल किया, और आप यकीनन उनको यह देखकर कह सकते हैं कि उन्होंने जितना काम किया बढ़िया किया, शायद उनके अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता था। चाहे वो फिल्म के एक सीन में नजर आए हों या पूरी फिल्म की बात हो, उन्होंने बढ़िया काम किया। इनके स्टार बनने की कहानी बहुत ही यूनिक है। कुछ ऐसा ही हुआ था कि इनके एक सीन की वजह से महेश भट्ट ने इनको पूरी फिल्म में कास्ट कर लिया था, और यह फिल्म थी 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म दुश्मन, जिसके अंदर हमें काजल और संजय दत्त देखने को मिले थे। और इस फिल्म को असल में याद किया जाता है अनुतोष राणा के किरदार गोकुल पंडित की वजह से। हालांकि महेश भट्ट ने अनुतोष राणा को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि जब तुम हंसते हो तो मासूम बच्चे की तरह दिखते हो। और कौन थे इस फिल्म की पहली पसंद, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म दुश्मन की कहानी एक बहुत ही यूनिक और अलग तर्ज पर थी। तनुजा चंद्रा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, स्क्रीन प्ले महेश भट्ट ने दिया था। मुकेश भट्ट और पूजा भट्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म के नाम सिर्फ एक अवार्ड हुआ, जिसको इस फिल्म के दुश्मन यानी कि विलन अनुतोष राणा अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से ले उड़े। जब इस फिल्म की शुरुआत हुई तो अनुतोष राणा अपनी किस्मत आजमाने के लिए महेश भट्ट के यहाँ पहुंच गए, और इस फिल्म के किरदार के लिए उन्होंने मिन्नत समाजते की। लेकिन अनुतोष राणा को उन्होंने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जब तुम हंसते हो तो एक मासूम बच्चे की तरह नजर आते हो। तो अनुतोष राणा ने उनको रजामंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना माने। महेश भट्ट शायद इसलिए भी उनको रिजेक्ट कर चुके थे क्योंकि अनुतोष राणा उनके साथ पहले भी उनकी डायरेक्शन में बनने वाला एक ड्रामा सीरियल स्वाभिमान में काम कर चुके थे। तो शायद उनकी इमेज वहां से ये रही हो, जिस वजह से अनुतोष राणा को उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अनुतोष राणा फिर भी उनके मिन्नत समझाते करते रहे, लेकिन बिलाखिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई मुकुल देव के साथ। इसी दौरान महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म गुलाम, जो कि आमिर खान की स्टारर फिल्म थी, उसकी शूटिंग जारी थी। महेश भट्ट को एक सीन के लिए एक कैरेक्टर की जरूरत थी, और उन्होंने अनुतोष राणा को फोन किया। अनुतोष राणा उनसे मोहब्बत किया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, जिस वजह से वो इनकार ना कर सके और वो सीन के लिए वहां पर पहुंच गए। कब से ये झंडा तुझे कुछ याद नहीं दिलाता? या भूल गया सबको? और यही वो सीन बना जिस वजह से महेश भट्ट ने फिल्म दुश्मन मुकुल देव से लेकर अनुतोष राणा को दे दी। जब महेश भट्ट के सामने यह सीन आया तो पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने यह फैसला किया कि जितनी भी शूटिंग मुकुल देव के साथ हो चुके हैं उन रील्स को जाया कर देते हैं। और फिर महेश भट्ट अनुतोष राणा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आइंदा के बाद मुझसे शिकायत ना करना, लो समझ लो मैंने तुम्हें स्टार बना दिया। इस बात से हम इस चीज का भी अंदाजा कर सकते हैं कि महेश भट्ट इस किरदार की अहमियत को बखूबी जानते थे। जब अनुतोष राणा उनके यहाँ पहुंचे तो वहां पर पूजा भट्ट, महेश भट्ट के अलावा उनकी डायरेक्टर भी बैठी हुई थी। उनके सामने जब उन्होंने कहा कि क्या ये सच्ची बात है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये सच्ची बात है। तो अनुतोष राणा ने कहा क्या मैं अपनी फैमिली को कॉल कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ करो। क्या मैं ऊंचे से चिल्ला सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ चिल्लाओ। और फिर वो खुशी के मारे इंतहा का चिल्लाए। अनुतोष राणा ने यहां पर एक सवाल किया कि मेरी मासूमियत, तो महेश भट्ट ने जवाब दिया यही तो चाहिए। यानी कि महेश भट्ट ने उनकी मासूमियत के अंदर गोकुल पंडित को ही पहचान लिया था। अनुतोष राणा का यह कहना है कि मुझे यह मौका मिलना था कि मेरी जिंदगी में वो मोड़ आना था जिसने मुझे सब कुछ दिलाया, शोहरत, दौलत, इज्जत, पहचान, अवार्ड, सब कुछ दिला दिया। फिल्म दुश्मन के लिए अनुतोष राणा का ये किरदार, जो कि गोकुल पंडित नामी किरदार था, वो एक ऐसा किरदार था जो साइकोपैथिक किलर था। इस किरदार के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम टैलेंटेड अदाकारों में लिखवा दिया। कहा जाता है कि अनुतोष राणा महेश भट्ट से ये वादा किया था कि वो इस फिल्म के लिए अवार्ड जरूर लेकर आएंगे, और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा आप सबसे यह सवाल है कि अगर अनुतोष राणा इस फिल्म का हिस्सा ना होते, गोकुल पंडित का किरदार वो ना निभाते, क्या यह फिल्म इतनी कामयाब हो पाती? और आपको अनुतोष राणा की कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार इंतहाई पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।